ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेलरेशन एंड टेंशन ऑफ अ सिस्टम फॉर केस 2, यानी केस 2 से मुराद ये है कि जब एक मास जो है वो किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन एरिया पर पड़ा हो और दूसरा जो है वो एक पुली की मदद से नीचे जो है वो हैंग कर रहा हो। ठीक है बेटा, ये m1 है बेटा, ये m2 है और इसका वेट W1 है जो कि m1g के बराबर है। इसका टेंशन T है, इसका टेंशन T है, इसका रिएक्शन R है, इसका वेट W2 है जो कि m2g के बराबर है। अच्छा जी, अब देखें, अगर m1 m2 से ज़्यादा है तो ये नीचे की तरफ आएगा और ये एक्सेलरेशन A की तरफ आगे जाएगा। ठीक है जी, तो हम सबसे पहले केस नंबर 2 में मास 1 के लिए पढ़ते हैं। फॉर मास 1, फॉर मास 1, मास 1 चूँकि m1 m2 से ज़्यादा है तो m1 नीचे आएगा, लिहाजा W1 जो है वो ज़्यादा होगा इस टेंशन से। ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो भी फोर्स होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड हमें मालूम नहीं होगा। बट हम जानते हैं कि ये फोर्स जो भी है ये वही है जो ये एक्सेलरेशन पैदा कर रहा है, और इस एक्सेलरेशन और इस मास का जो प्रोडक्ट है वही ये फोर्स के बराबर होना चाहिए और होता भी है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप देखें, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया बेटा, या ए का नाम दे दो। अच्छा, अब हम आते हैं फॉर मास 2। फॉर मास 2, मास 2 में आप देखें, गौर से देखें तो 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक, नंबर 1 वेट नीचे की तरफ, नंबर 2 नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, और द ओनली फोर्स इज T विच प्रोड्यूस दिस एक्सेलरेशन एंड टेंशन is the only force which produces acceleration। ये वाहिद फोर्स है जो एक्सेलरेशन पैदा करता है। तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा जितना ज़्यादा टेंशन होगा उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन यहाँ होनी चाहिए। सो T इज इक्वल टू m2a। यहाँ m2 इज़ ए कांस्टेंट इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, इसे हमने इक्वेशन नंबर B का नाम दे दिया। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम यूं करते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के साथ ऐड कर देते हैं, हाँ, तब जाके हमें टेंशन मिलेगा। डन हो गया जी। चलो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं कि ये वाला हिस्सा मैं मिटा देता हूँ। खुश है? मज़ा आ रहा है भाई? ओके, क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी। जब मैं ऐड करूँगा तो देखें, W1 माइनस टी बराबर है m1a और t बराबर है m2a। दोनों ऐड करूँगा तो ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। W1 बराबर रहा m1a प्लस m2a। ठीक हो गया। इस इक्वेशन को तो नहीं मिटाऊंगा क्योंकि ये आसान है, सिंपल है, तो इसको मैं बाद में यूज़ करूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं इसको आगे इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ से बेटा मैं a कॉमन ले लेता हूँ, तो m1 प्लस m2 आ गया बेटा, और ये W1 है तो ये रहा m1g। अब यहाँ पर a बराबर है m1g और ये नीचे रहा m1 प्लस m2। बेटा ये है एक्सेलरेशन। हाँ जी, कब? जब इस तरह सिस्टम हो, इसे केस 2 कहते हैं। मैं तो केस 2 कहता हूँ, आप भी कहते हैं, लेकिन पेपर में केस 2 नहीं आएगा। पेपर में आएगा व्हेन वन इज वर्टिकल, हैंगिंग वर्टिकली एंड द अदर इज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसको इक्वेशन सी का नाम मैंने दिया बेटा। अब मैं इस इक्वेशन सी को अगर बी में लगाऊंगा तो इस सिस्टम के लिए टेंशन मिल जाएगा। तो चलो जी, हम टेंशन ले लेते हैं ज़रा। पुटिंग C in B, तो देखिए टेंशन बराबर है m2 और ये A, ये पूरा A है, m1g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ज़रा तरतीब से लिखे, अरेंज करके m1 पहले m2 बाद में, g और m1 प्लस
m2। हाँ जी, बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिहाजा इस सिस्टम का टेंशन जो है वो बराबर रहा m1 m2 g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। आपने नोट किया? जो पहला वाला केस था वो यहाँ 2 रखता था, ये 2 नहीं रखता। वो पहले वाले केस का ए जो था वो m1 माइनस m2 था, यहाँ पर m2 की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ जी, जो बॉडी हैंग करेगा उसी के साथ g को मल्टीप्लाई करके दोनों मासेस को ऐड करेंगे तो यू विल गेट द एक्सेलरेशन फॉर दिस सिस्टम। मेरा ख्याल है कि आप सबको समझ में आ गया होगा, नहीं है तो एक दफ़ा रिपीट कर लें। कमेंट्स में आप कमेंट्स भी दे सकते हैं, मज़ीद इम्प्रूवमेंट के लिए कोई गड़बड़ हुई हो तो वो भी बताइए। हर जगह पे इस्लाह की ज़रूरत तो होती है। ठीक है बेटा, ओके।